नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले ब्रजेश गोयल होंगे नई दिल्ली से कैंडिडेट, जनता से की समर्थन की अपील। दिल्ली कांग्रेस चीफ का पद संभालते ही आपसे गठबंधन पर शीला दीक्षित का बड़ा बयान, कहा गठबंधन पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। मौजपुर हादसे के बाद सीएम केजरीवाल पर जल बोर्ड नाराज, जल बोर्ड के सदस्यों ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा। मौजपुर में सड़क धंसने के बाद गड्ढे में फंसे थे ऑटो और कार। दिल्ली में ठंड का जानलेवा अटैक, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ठंड से 14 दिन में 96 लोगों की मौत। एक हफ्ते बाद आज सस्ता हुआ पेट्रोल, दिल्ली में पेट्रोल आज पैसे घटकर 70 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल की कीमत 12 पैसे बढ़कर 64 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हुई। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने शुरू किया वोट मेरा मोदी को कैंपेन। मालवीय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया कैंपेन। दिल्ली में चोरों का आतंक जारी, द्वारका की रंजीत विहार सोसाइटी में कंबल गैंग ने चुराए 70 तोला सोना, लैपटॉप, आईपैड समेत कई अन्य सामान। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली मेरठ हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, हादसे में दंपत्ति की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिषदीय विद्यालयों के बच्चे अब पढ़ेंगे यातायात नियमों का पाठ। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत दिया जाएगा छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण। पूर्व बसपा विधायक विजय यादव का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। पैसे के लालची पिता ने 6000 में बेची अपनी मासूम बेटी, पीड़िता की मां ने बाल कल्याण समिति से लगाई न्याय की गुहार। समिति ने महिला को दिया आश्वासन। सपा बसपा के गठबंधन को लेकर बोले पूर्व विधायक प्रदीप यादव, सपा बसपा के गठबंधन को बताया मजबूत, प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह गठबंधन की बनेगी सरकार। अखिलेश यादव से मिले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा बातचीत अच्छी रही, सवाल सीट का नहीं रिश्तों का है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का दावा, कहा सपा के संपर्क में है बीजेपी के कई सांसद और विधायक। जमुई के गुरूरबाद गांव में माओवादियों ने बोला धावा, माओवादियों ने गोली मारकर की 2 ग्रामीणों की हत्या, एक महिला गंभीर रूप से घायल। देश में बढ़ती जनसंख्या पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान, बोले जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सिवाईपट्टी में स्कूल से लौट रही छात्रा से सरेआम छेड़खानी, विरोध करने पर युवकों ने डाला छात्रा पर पेट्रोल, ग्रामीणों को देख चकमा देकर भागे आरोपी। बक्सर के नियाजीपुर गांव स्थित स्कूल के शौचालय से 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सरायकेला खरसावां के लुतूर बेड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल। जगदलपुर केंद्रीय जेल में प्रहरी चंद्रशेखर रत्नाकर गिरफ्तार, 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ लगा छेड़छाड़ का आरोप, बच्ची के परिजनों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दंतेवाड़ा के गीदम थाना क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक, नक्सलियों ने बस में लगाई आग, हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रामीण बैंक में हुए गबन मामले में बैंक प्रबंधक समेत 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज, बैंक प्रबंधन ने कबूला अपना जुर्म,
धोखे से जनता के पैसे किए थे अपने खाते में जमा। मध्य प्रदेश में 55 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ। कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आवेदन। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की शुरुआत। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सूबे में 31 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। कृषि उत्पादन आयुक्त PC मीणा को बनाया गया व्यापम का अध्यक्ष। बसपा की पथरिया से विधायक रमाबाई भूली मर्यादा। मंडी कर्मियों से विधायक रमाबाई ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल। छतरपुर में अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 लोग घायल। सदन में हंगामे को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी। संवैधानिक व्यवस्था के तहत सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाएंगे प्रयास। रामगढ़ विधानसभा सीट से BSP के उम्मीदवार जगत सिंह के खिलाफ नोटिस जारी। जगत सिंह ने PM मोदी, CM गहलोत और पूर्व CM राजे के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। नर्मदा नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत। हादसे में बचाए गए 36 लोग। नाव पर सवार थे करीब 60 लोग। पंजाब में आपको लगा तीसरा बड़ा झटका। फुल्का और खेरा के बाद अब आप विधायक मास्टर बलदेव सिंह ने छोड़ा आपका साथ। केजरीवाल को सौंपा इस्तीफा। बठिंडा में धरने पर बैठे 5 अध्यापक हुए बर्खास्त। वेतन कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को लगा झटका। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह पंचगराई अकाली दल में हुए शामिल। नावा जेल ब्रेक मामले में साजिश रचने, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं के तहत 26 आरोपियों के खिलाफ तय आरोप। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 आरोपियों के खिलाफ वारंट किए जारी। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। लुधियाना में बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु अस्पताल। CM अमरिंदर सिंह ने किया उद्घाटन। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल। 13 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। कई और अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। हरियाणा में आम आदमी पार्टी होगी मजबूत। राज्य में आपको जननायक जनता पार्टी का मिल सकता है समर्थन। दिल्ली के 2 विधायकों ने की पुष्टि। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में उतरे आधा दर्जन कांग्रेसी विधायक। नेताओं ने कहा सुक्खू का कार्यकाल बेहतरीन रहा, उन्होंने पार्टी को दी मजबूती। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर बरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। बोले हमें गाली देकर अपने गुनाहों को नहीं छिपा सकती महबूबा। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। पुंछ के मेंढर और राजौरी में सीजफायर का उल्लंघन, 1 जवान घायल। बंगाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया कदम। अब कोलकाता में पिंक टैक्सी चलाएगी महिलाएं। टैक्सी चलाने की अनुमति के लिए परिवहन विभाग के पास पहुंची थी महिलाएं। कर्नाटक में गठबंधन सरकार बचाने की कोशिश जारी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने का प्रयास होगा विफल। चेन्नई में हवाई अड्डे पर फर्जी टिकट के साथ पकड़ी गई इंजीनियरिंग की छात्रा। चेकिंग के दौरान हुई फर्जी टिकट की पुष्टि। पुलिस छात्रा से पूछताछ में जुटी। नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम की सरकार को जागरूक करेगी बीजेपी। बिल के खिलाफ विरोध को खत्म करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे कार्यकर्ता। पूर्वोत्तर में बीजेपी को लगा झटका। अरुणाचल के पूर्व CM केगांग अपांग ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार ने बढ़ाई भू शरणार्थियों को मिजोरम भेजने की समय सीमा। सरकार मार्च तक भेजेगी त्रिपुरा में रह रहे भू शरणार्थियों को मिजोरम। इस हफ्ते तक जारी रहेगी राशन आपूर्ति और आर्थिक सहायता। वाइब्रेंट गुजरात में भाग नहीं लेगा पाकिस्तान। CM विजय रूपाणी बोले 18 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले 9वें संस्करण में भाग नहीं लेगा पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल। सबरीमाला मंदिर के बाहर फिर तनाव। 2 महिलाएं मंदिर में दाखिल होने की कर रही थी कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने रोका।
पुलिस थाने में उड़ी कानून की धज्जियां। वस्त्रापुर पुलिस थाने में शराबियों ने पुलिस की टोपी पहनकर खींची सेल्फी, सोशल साइट पर डाली तस्वीर। और गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। गुजरात, हिमाचल के बाद अब तेलंगाना में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।